Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll discuss another important topic जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। कल आपने देखा इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसमें दे टारगेटेड 9 important sites in पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज वेल एज पाकिस्तान, और एक प्रिसीजन बॉम्बिंग टारगेटिंग था जहां पे प्रिसाइज एरिया को टारगेट ही किया गया था। तो लगभग 4 साइट्स फ्रॉम द पाकिस्तान एंड 5 फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अब ये निकल कर आ रहा है, इंडिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफ्टर द दिस ऑपरेशन सिंदूर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उसमें डिफेंस फोर्सेस के जो कमांडर थे, विंग कमांडर और साथ में कर्नल, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज पे जोर देकर बोला कि दिस ऑपरेशन सिंदूर इज नॉन एस्केलेटरी अप्रोच, मतलब इंडिया नॉट टारगेटिंग एनी सिविलियन साइट्स एज वेल एज डिफेंस और मिलिट्री साइट्स। तो भारत का एक इंपॉर्टेंट टारगेट था, फोकस टारगेट था, अप्रोच टारगेट था द टेरर कैंप्स जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चलाए जा रहे थे। अब दूसरी बात ये निकल कर आती है कि व्हेन इंडिया हैव क्लियरली स्टैंड कि ये नॉन एस्केलेटरी अप्रोच था, पर पाकिस्तान हो सकता है रिटेलिएट करे, पर हम पाकिस्तान की औकात बहुत अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान तो सबसे पहले डिनाइल स्ट्रेटेजी को अपना रहा है कि हमारे यहाँ पे कोई टेरर कैंप्स नहीं है, देयर इज नो एनी टेररिज्म और टेरर को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। और ये पाकिस्तान का एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो ग्लोबली में बताना चाहता है कि वी आर द विक्टिम, कि पाकिस्तान खुद विक्टिम है टेररिज्म का। तो हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले समय में रिटेलिएट करे। अब जब रिटेलिएट करेगा तो द कंप्लीट वॉर सिचुएशन क्रिएट होगा और इंडिया पहले से बहुत तैयार है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे वेयर वी स्टैंड, जब वॉर होगा तो भारत कहाँ स्टैंड करता है और पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या औकात है वो भी हमें जानना है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से वी विल डिस्कस एवरी इंपॉर्टेंट सिनारियो। जब वॉर होता है तो फ्रंट पे तो लड़ा ही जाता है, आपके आर्मी, आपके एयरफोर्स, आपके नेवी, ये तो एक तरीके से एक्टिवेट होते हैं, लेकिन दूसरा चैनल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है डिप्लोमेटिक चैनल। हम उसे भी चर्चा में करेंगे कि डिप्लोमेटिक चैनल में हाउ इंडिया विल मैनेज दिस, क्योंकि पाकिस्तान को पूरे ग्लोबल में आइसोलेट भी करना है, ये भी एक वॉर का इंपॉर्टेंट तरीका है, ये भी भारत का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। तो पहले हम समझेंगे द इंपॉर्टेंट आर्मी, मिलिट्री, ये जो हमारा आर्सेनल है, न्यूक्लियर, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे एंड कंपैरिजन विद पाकिस्तान। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्रीज कंपेयर, हम जब भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन देखें इन द मिलिट्री साइड, पहले बजट देखते हैं, उनके पास कितना पैसा रिगार्डिंग दिस, कि वो अपने मिलिट्री पे कितना पैसा खर्च करते हैं। तो अगर हम लगभग कुछ पुराने डेटा को ही पिक करते हैं जिससे हमें सारा आइडिया हो जाएगा, तो भारत लगभग 4 ट्रिलियन रुपीस इंडियन करेंसी में खर्च करती है और वो 1.26 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस में। तो हमारा बजट हो और उनका बजट हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम बहुत ज़्यादा पैसा अपने डिफेंस फोर्सेस पे, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्मी, 12 लाख हमारा पर्सनल है व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन आर्मी और मिलिट्री साइड, और उनके पास 5.6 लाख है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है। बैटल टैंक की हम बात करें तो वी ऑलमोस्ट हैविंग ए 4000 बैटल टैंक, बैटल टैंक। और भारत में जैसे भीष्म टी टैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो हमारा एक वन ऑफ द गेम चेंजर बैटल्स है। जैसे कारगिल वॉर में बोफोर्स यूज किया गया था, तो बोफोर्स विल डिसाइड एंड डिसिसिव रोल इन द कारगिल वॉर। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्म पर्सनल कैरियर्स की, तो उसमें भी हम आगे हैं। आर्टिलरी गन्स की बात करें तो 97,000, मतलब 9,700। नेवी में हम बात करें तो हमारे पास 16 सबमेरिन्स हैं। ये सब के इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें ये शो दिखाता है कि वेयर वी स्टैंड, हम पाकिस्तान से फार एनफ हैं व्हेन वी टॉक अबाउट आवर स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ की हम बात करें। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपैरिजन करें 2024 द लेटेस्ट वन, तो ये दिस इज वन साइड पाकिस्तान और ये भारत है।
तो मैंने आपको शुरुआती वॉर में बोला डिफेंस बजट की बात करें तो 6.3 बिलियन, भारत 6.3 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है अपने पूरे डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। दूसरा अगर हम बात करें ग्लोबल रैंक देखें तो फोर्थ है हमारा एज ए मिलिट्री, और उसमें हम बात करें, और पाकिस्तान का 9th है। टोटल एयरक्राफ्ट हमारे पास 2200, लगभग 2300 हमारे पास एयरक्राफ्ट है, और हमारा रैंक कितना है? 4th। और पाकिस्तान की हम बात करें तो 7th रैंक है, उनके पास कितना है? 1400। वी टॉक अबाउट द एयरक्राफ्ट। अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास 606 है, उनके पास 387 है। तो हर जगह लगभग 50% का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब अगर वार का एक नॉर्मल सिचुएशन बनता है तो अगर 3 से 4 दिन होगा तो उनके पास लगभग 2 दिन ही लड़ने का कैपेसिटी है। वार ज्यादा लंबा चल ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान को भी पता है। उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनके पास कैपेसिटी क्या है, और उनका स्ट्रेंथ क्या है। जब हम डेडिकेटेड अटैक बात करते हैं तो हमारे पास 130 है, उनके पास 90s है। आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 1,51,000 है, हम उनके पास 50,000। सो मेनी डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस भी अगर देखेंगे तो बहुत लंबा है। अगर हम ट्रेनर्स की बात करते हैं, सबमेरिन्स की बात करते हैं तो हमारे पास 18 है, उनके पास 8 है। हेलीकॉप्टर्स 869, 352। अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास 40 है, उनके पास 57। एंड दिस इज रिपोर्ट फ्रॉम द सिप्री, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च, जो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट डालता है, उसके ये रिपोर्ट्स हैं। और ये दिखाता है द वेयर वी स्टैंड, इंडिया कहाँ स्टैंड करती है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करती है इफ द वार बिगिंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं द न्यूक्लियर वॉरहेड। हमें पता है भारत एंड पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। बोथ कंट्रीज हैव द न्यूक्लियर स्टेट। तो इस तहत हो सकता है कि भारत जब फोर्स करे, भारत के अगर फाइनली अगर वार वाले सिचुएशन में जाती और एकदम जीतेगी कि ये तो क्लियर स्टैंड है। ऐसा माना जा रहा है कि देयर इज 1% चांस कि पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर अटैक कर दे। पर पाकिस्तान ये जानता है कि आफ्टर न्यूक्लियर अटैक होने के बाद कंसिक्वेंसेस इसके बहुत खराब हो सकते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें कंपेरिजन टू द ग्लोबल कंट्रीज, तो रसिया के पास 6,375 है, और जिसमें से उसने 125 डिसआर्मेंट किया, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो 5,800, और वो लगभग 400 एक तरीके से डिक्रीज किया है। चाइना 320, फ्रांस 290, यूनाइटेड किंगडम 215, पाकिस्तान 160, इंडिया 150। तो हो सकता है यहाँ पे उनके पास 10 ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिकल है, जो लोकेशन है, अगर भारत कभी न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसके लिए एक ही काफी है। अब उनके पास 160 हो या 560 हो, भारत का एक ही काफी है टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। लेकिन भारत का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के हिसाब से कि भारत कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज। बट ये चीज फिलॉसफी चेंज भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट। तो दिस इज टोटल अबाउट द न्यूक्लियर वॉरहेड अगर हम बात करें इंडिया एंड पाकिस्तान की। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसी में मिसाइल्स की हम बात करते हैं। मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो उनके पास कौन सा मिसाइल है और हमारे पास सबसे बेहतरीन मिसाइल्स कौन है, और कौन सा मिसाइल न्यूक्लियर को लेकर कैरी कर सकता है। आपको पता है हमारे पास वी कॉल ट्राइड सर्विस, मैं कहने का मतलब न्यूक्लियर ट्राइड है हमारे पास। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैव द कैपेबिलिटी, हमारे पास वैसे चीज हैं जो तीनों जगह पे हम न्यूक्लियर वॉरहेड कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है न्यूक्लियर ट्राइड सर्विस भारत के पास है। अगर हम पृथ्वी मिसाइल की बात करें, भारत के पास जो है 150 किलोमीटर का रेंज है, उन्हीं का जैसा 70 to 100 किलोमीटर है ऑफ मिसाइल 1। हम पृथ्वी 2 की बात करें तो 250 से ले 350 किलोमीटर, उनका 180 से 200 किलोमीटर। पृथ्वी 3 की बात करें तो 350 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। धनुष 400 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। अग्नि 1 की बात करें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 700, उनके पास गौरी है 1250।
और अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो हमारे पास है 5200 किलोमीटर, और उनके पास गौरी 3000 किलोमीटर। तो बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन उनके लिए हमारा अग्नि 1 ही काफ़ी है। अग्नि 5 अगर हम लॉन्च करते हैं तो इट मीन्स दैट अगर पाकिस्तान है, अगर हम अग्नि 5 करें तो इट मीन्स तो 2 बार पाकिस्तान को खत्म कर सकती है हमारी अग्नि 5। इन दिस सेक्शन ऑल्सो वी स्टैंड फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दिस आर्सनल, दिस मिलिट्री स्ट्रेंथ पूरे ग्लोबल में भारत का क्या सबको पता है, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करती है भारत के सामने ये भी पता है। कभी भी पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट अब खड़ा नहीं हो सकती, उसको अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसको अपना पूरा आर्सनल, हर स्ट्रेंथ पता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें जानना होगा कि आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर वेयर वी स्टैंड, और क्या होगा अगर वार होता है तो वेयर वी स्टैंड और हमारा स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अग्नि 5 मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल है जो मैंने बात किया। न्यूक्लियर वार हेड इनेबल्ड, मैंने बताया कि ये हमारा न्यूक्लियर जो चीज है उसको कैरी कर सकता है, इसलिए मैंने न्यूक्लियर ट्रायड बोला है कि भारत का आर्मी, एयरफोर्स एज वेल एज नेवी, ये तीनों न्यूक्लियर ट्रायड वाले सर्विस को वो बिलोंग करती हैं। तो न्यूक्लियर वॉरहेड इनेबल्ड अग्नि 5 इज द 5th इन द सीरीज ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मेड इन द इंडिया पास्ट 15 ईयर्स। अगर आप ये अग्नि 5 का ये देख रहे होंगे, रेंज 5000 किलोमीटर, तो ये है पाकिस्तान, और हमारा रिच कहाँ तक है, यहाँ तक। हम चाइना को भी क्रॉस कर सकते हैं, चाइना को भी 2 बार लपेट सकते हैं। वी कैन इंटर इनटू द अफ्रीका का, अगर हम ईस्टर्न पार्ट देखें तो उसके 50% ईस्टर्न पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, होल वेस्ट एशिया हम कवर कर रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ अग्नि 5 रेंज, 5000 किलोमीटर, और उनके पास जो है 3000 किलोमीटर का। ऑपरेशनल रेंज 5000, पेलोड 1360, हाइट 17 मीटर। सबमेरीन लॉन्च में इसको वेरिएंट होगा, और इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल से अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज स्ट्रेंथ, और इसमें अग्नि 5 विल द गेम चेंजर। हमारे अग्नि 5 का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, हम अग्नि 3 से ही काम चला सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की। आपको पता है इन द ऑपरेशन सिंदूर दिस रफाल प्ले क्रिटिकल रोल। हम जब रफाल की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी परचेज रफाल फ्रॉम द डसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस बेस्ड है, वहां से हमने रफाल किया था, खरीदा था। जब रफाल भारत में आया था तो इसको चर्चा लेकर पूरे ग्लोबली सब हो रहा था, भारत के पास अब रफाल आ गया। चाइना भी इस चीज को लेकर समझ रहा था कि नाउ द एयर फोर्स ऑफ इंडिया बिकेम ए मोर पावरफुल कंपेरिजन टू चाइना, पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। ये रफाल ये शक्ति हमें देती है, हमें हमारे एयरफोर्स को ये शक्ति देती है। इससे पहले सुखोई, मिराज प्ले अल्सो इंपॉर्टेंट रोल, वो भी बहुत अच्छे रोल प्ले किए टू मेक ए स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स। हम रफाल की अगर बात करते हैं, उसका कंपेरिजन करते हैं पाकिस्तान के F-18 से। तो रफाल हमारा एक सिंगल सीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, विंग्स नॉट फोल्डेबल। अगर आप देखिएगा तो 2200 किलोमीटर मैक 1 पॉइंट है जो स्पीड देखा जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द रफाल। अगर हम F-18 की बात करें, परचेज फ्रॉम द USA, विंग्स फोल्डेबल, रिड्यूसेस विंग्स स्पैन। इसमें रडार को डिटेक्ट करना और रडार को पार करना थोड़ा सा वो फ्लो है। लेकिन 1 to 1 देखें तो रफाल एज वेल एज F-18 प्ले क्रिटिकल रोल, दोनों के पास अच्छा है व्हेन वी टॉक अबाउट द रफाल। लेकिन नंबर ऑफ, अगर बोले नंबर्स में अगर बात करें तो यहाँ हम अगर आगे हो जाते हैं। हमारे पास रफाल का एक सीरीज है, लेकिन उनके पास F-18 का सीरीज नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट है जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें और पाकिस्तान एयरफोर्स की हम बात करें, उसको कंपेरिजन करें एंड देन फाइंड कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं। टोटल एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ अगर भारत की बात करें तो 2185, 2085, अगेन उनका 50% ही होगा। मानकर चलिए कोई भी स्ट्रेंथ देखना तो इट ले 50% कर देना, उतना ही पाकिस्तान का। फाइटर्स 590, 320, अटैक 804, 410, ट्रांसपोर्ट 708,
296 जैसे अपाचे, चिनूक, ये सब ट्रांसपोर्ट्स में यूज होते हैं। हरकुलस। ट्रेनर्स 251, 486। हेलीकॉप्टर स्ट्रेंथ 720, 328। अटैक हेलीकॉप्टर्स 1549। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डाटा जो हमें पता करना है कि हमारा एयरफोर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल। ऑल्दो दिस इज द ट्राई सर्विसेज, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशंस किया, जिसमें एयरफोर्स ने वो प्रिसाइजन बॉम्बिंग टारगेटिंग जो प्रैक्टिस वो किया था एयरफोर्स। और हमने कल ये भी पढ़ा था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हुए तो 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वार में ट्राई सर्विसेज यूज किए गए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन एयरफोर्स एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। इंडियाज एयर पावर एंड आउट नंबर्स द पाकिस्तान, तो मैंने अभी यही चर्चा किया था। एयरफोर्स इज मच सुपीरियर टू द पाकिस्तान एयरफोर्स। अगर भारत का अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इज मच सुपीरियर देन पाकिस्तान एयरफोर्स। दिस मीन्स दैट इंडियन एयरफोर्स इज बेटर प्लेस टू टारगेट एंड डैमेज पाकिस्तानी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट। इसका एग्जाम्पल हमने कल देखा। भारत में मॉक ड्रिल प्रैक्टिस हो रहा था, लेकिन असली मॉक ड्रिल कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान में। सायरन बजा यहाँ, उससे पहले सायरन कहाँ बज गया था? पाकिस्तान में। टू डिलीवर पनिशिंग रिटेलिएशन। तो अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो मिराज, अदर एयरक्राफ्ट में है जो ओल्ड जनरेशन का था मिग, बिसॉन, मिग 27, जैगुआर। अगर डोमेस्टिकली मेड की बात करें भारत में तो तेजस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें 425 ही कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, और भारत के पास कितना? 849। सुखोई हमारे पास 250 है, मिराज 50 है, मिग 29 62 है, और उनके पास 425 ही कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। उनके पास 45, अगर हम कंपेरिजन करें, हमारे पास रफाल लगभग 45 और उनके पास F-16 F-18 जो है उनके पास 18 है, अपग्रेडेड जेट्स की बात करें तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ इंडियन एयरफोर्स इज फार सुपीरियर देन पाकिस्तान। और जो हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, टेरेन है, यहाँ पे एयरफोर्स प्ले क्रिटिकल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जब हम इंडिया पाकिस्तान के वार की बात करें। जैसे बांग्लादेश के लिबरेशन में नेवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो हो सकता है आने वाले समय में अगर वार होता है तो एयरफोर्स वे प्ले द इंपॉर्टेंट एंड द गेम चेंजर रोल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगेन इंडिया पाकिस्तान का रैंकिंग, दिस इज द फाइनल रिपोर्ट जिसपे आया था कि पाकिस्तान का 12 रैंक है, ओवरऑल मिलिट्री पावर रैंक देखे थे, भारत का 4। एक्टिव पर्सोनल की बात करें 14 लाख, 6 लाख। टोटल एयरक्राफ्ट 2200, ये हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था। सबमेरीन हमारे पास कितना? 18। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास 2 है, उनके पास 0। तो चाइना से मदद लेना पड़ता व्हेन वी टॉक अबाउट द एयरक्राफ्ट कैरियर। डिस्ट्रॉयर हमारे पास 13 है, उनके पास 0। ये एक तरीके से इनका दिखा रहा है कि हर जगह पे वो हमसे कहाँ लैग करते हैं। फॉर दैट रीजन उनके पास हमेशा एक सूडो, एक तरीके से जो फेक तरीका होता है वो अपनाते हैं। दे नेवर कम फ्रंट, इसलिए वो टेररिज्म का सहारा, आतंक का सहारा, आतंकवादी का सहारा लेती है पाकिस्तान टू चैलेंज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया इस बार एक फाइनल डिसीजन लिए कि वी विल क्लियर स्वाइप आउट द टेररिज्म एंड टेरर, वो पाकिस्तान में क्यों ना हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अगर वार होता भी है तो इंडिया इन द विनिंग सिचुएशन, क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रेंथ है, इंडिया ने इस चीज़ों पे बहुत सालों से काम किया और आज भारत उस स्टैंड करती है, उस जगह पे पहुंची हुई है कि पाकिस्तान से साथ अच्छे से वार कर सकती है और एक तरह से क्लियर स्वाइप आउट कर सकती है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान की नेवल पावर की बात करें तो फ्लीट स्ट्रेंथ अगर हम देखें 293 भारत के पास है, 121 इंडिया पाकिस्तान के पास है। एयरक्राफ्ट मैंने बताया उनके पास 0 है, चाइना से मदद लेना पड़ता है। सबमेरीन्स हम उनके पास 8 है, 18। डिस्ट्रॉयर 13, उनके पास 0, 9। तो नेवी पावर भी उनका बहुत वीक है। नेवी पावर इज ऑल्सो वेरी वीक कंपेयर टू द अदर पावर, इज सो वीक। जितना उनका आर्मी पावर वीक है उतना ही नेवी पावर वीक है। थोड़ा सा एयरफोर्स में थोड़ा बहुत वो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द रफाल उनके पास वैसा ऑप्शन नहीं है। दे नॉट हैविंग द मच कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट।
So this is all over the information regarding the military strength where we stand when we comparison India and Pakistan. तो ये तो एक एंगल हो गया जहां पे इंडिया फार एनफ फार अहेड है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एंगल है डिप्लोमेटिक, ये भी वार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। डिप्लोमेटिक चैनल्स आल्सो प्ले क्रिटिकल रोल। आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज को बोला कि वी हैविंग ए नॉन, मैंने शुरुआती चीज में भी बोला, नॉन एस्केलेटरी अप्रोच। बार बार भारत इस चीज को रिपीट कर रही है, इसलिए बताना चाह रही है कि वी नॉट वांट वार। अगर आप नहीं मानिएगा तो वार कर लीजिए, पर वी आर नॉट टारगेटिंग एनी सिविलियन एंड डिफेंस साइट्स। हमारा जो एम था, टारगेट था, वो सिर्फ टेरर कैंप्स थे और टेररिज्म थे। तो डिप्लोमेटिक चैनल के हर तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट आए हैं कि दे वांट टू सॉल्व, दे वांट टू प्ले मीडिएटर रोल। यो ना यूके हो, यूएस हो, रसिया हो, सऊदी अरबिया हो। आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया आल्सो प्ले क्रिटिकल रोल। डिप्लोमेटिक आउटरीच किया, उन्होंने सब देशों को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया टू डिस्ट्रॉय द टेरर कैंप्स एंड दिस इज आल्सो द नॉन एस्केलेटरी अप्रोच। अब अगर वार होता भी है तो भारत इन द डिप्लोमेटिक चैनल पाकिस्तान से बहुत आगे है। इफ वार बिगिंस, तो डिप्लोमेटिक चैनल की जब हम बात करते हैं, इसमें भी भारत बहुत आगे है। भारत बहुत आगे है कंपेरिजन टू द इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का रिलेशन सब जगह खराब है ड्यू टू द टेररिज्म। यूएस के साथ आपने ओसामा बिन लादेन केसेस, उसको कोई अगर साथ दे सकता है पाकिस्तान को तो वो है चाइना। लेकिन चाइना इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि इस मैटर में वो भारत के अगेंस्ट नहीं जा सकती है, इसलिए वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकती है। वो चाहती है कि पीस और स्टेबिलिटी हो, या कोई भी कंट्री नहीं चाह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो। लेकिन अगर वार होता है तो कोई भी बड़ी ग्लोबल पावर हो, यूएस कम्स विथ इंडिया, रसिया नो डाउट कम्स विथ इंडिया, इजराइल क्लियर स्टैंड लिए हुए कि हम भारत के साथ हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज के बात करें, अगेन भारत के साथ है। अगर वेस्ट एशिया की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज कोऑपरेट विथ इंडिया। अगर वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते, कि पाकिस्तान के साथ भी उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन लाइक सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, क्योंकि रिलीजियस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो लेकिन वो भारत के अगेंस्ट भी नहीं जाएगी। तो अगर हम देखें इन द डिप्लोमेटिक चैनल ऑल्सो, व्हेन इंडिया फॉलो द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, तो उनको चाइना के अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। नॉट एनफ, इनके नेबरिंग कंट्रीज भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी, ना बांग्लादेश ना म्यांमार। उसको पता है कि वो किसके खिलाफ जा रही है, टेररिज्म के खिलाफ जा रही है, भारत के खिलाफ जा रही है। अगर यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में भी जा रही है पाकिस्तान, तो उसको भी पता है चाइना के अलावा उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये एक चीज क्लियर है पाकिस्तान के लिए भी कि उनका पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये तो पहले से, लेकिन उसमें और इसको डबल किया जाएगा। एंड दे आर ऑलरेडी आइसोलेटेड, और भी स्ट्रांगली उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द वार एज ए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक। हम दोनों जगह भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है, क्योंकि हमने इस चीज के ऊपर मेहनत किया है और हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। यूएसए कभी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमसे पहले इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, डिफेंस फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया। और चाइना के अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में आती है तो ऑटोमेटिकली यूएसए इंडिया को सपोर्ट करेगी। रसिया ऐसा कंट्री है, 1970 हमारा रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड है कि हमेशा भारत के साथ रही है। अगर कोई ग्लोबल कंट्रीज अगर स्टेबिलिटी पीस की बात करती है, न्यूट्रल भी रहती है, तो इंडिया को किसी की जरूरत भी नहीं है टू क्लियर एंड स्वाइप आउट पाकिस्तान। इंडिया इज मोर देन एनफ, अपने ही खुद है कि वो पाकिस्तान को खत्म कर सके, क्योंकि वैसा हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वैसा हमारा डिप्लोमेटिक चैनल से स्ट्रांग है। वी आर फार एनफ, वी आर फार अहेड फ्रॉम द पाकिस्तान। एंड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इफ वार बिगिंस, वी कैन शो कि हाउ टेररिज्म और टेरर को कैसे खात्मा किया जाता है, वो किसी भी पड़ोसी देश से क्यों ना हो, यहाँ तक पाकिस्तान से क्यों नहीं वो चलाया जाए। So this is the video regarding the military strength between India and Pakistan or the diplomatic channels.
जो एक वार जैसा सिचुएशन हो रहा था उस चीज को समझने के लिए हमें ये चीज बड़ा अच्छे से इंपॉर्टेंट आइडियाज देता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो विल कम विथ न्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।